राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अनम्यूट कर लीजिए। राधे 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 सर। राधे। सर। सर जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मनीष सर प्लीज आप स्टार्ट करें, अनम्यूट करें ठीक प्लीज। ठीक। राधे राधे, नमस्ते सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। आज हम लोग बात आज वास्तु के ऊपर बात करने वाले हैं। पिछला दो दो सेशन हुआ, वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर हुआ। आज वास्तु पे बात करेंगे और अगला जो सेशन आएगा वो भी वास्तु पे रहेगा। आज जो टॉपिक है वो है कि हमें वास्तु क्यों यूज करना चाहिए। तो एक दो छोटे छोटे जो है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि वास्तु क्यों यूज करना चाहिए। जो अगला सेशन होगा वहां पे हम लोग 5 एलिमेंट, वास्तु में जो 5 एलिमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। आ, अगर न्यूमरोलॉजी का अगर सेशन आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो वहां पे नंबर्स को जो है वो 5 एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया गया। अब उन्हीं 5 एलिमेंट को जो है हम दिशाओं के साथ कैसे एसोसिएट करेंगे। 5 कॉन्टेक्स्ट में लाइफ को डिफाइन कर दिया गया। उसी 5 कॉन्टेक्स्ट से सारे नंबर को देखा हम लोगों ने। उसी 5 कॉन्टेक्स्ट से जब अगला वेबिनार आएगा तो उसमें उसी उसी 5 कॉन्टेक्स्ट से 5 एलिमेंट से जो है हम लोग दिशाओं को देखेंगे और उससे फिर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। आज जो बात हम लोग करने वाले हैं वो है कि वास्तु यूज क्यों करना चाहिए। तो जब भी, जैसे मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी भी चीज को, अगर कोई चीज सीखनी है, कोई चीज करनी है, कोई चीज लाइफ में लेके आनी है, तो उसका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। इन अ सेंस कि अगर मैं न्यूमरोलॉजी यूज कर रहा हूं तो उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसका वो किस लेवल पे जाके काम कर रहा है। अगर मैं वास्तु यूज कर रहा हूं तो उसका क्या पर्पस है। तो ये जो वाई वाला क्वेश्चन है ना, ये हमेशा अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो इस वाई वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर फाइंड आउट करिएगा। क्योंकि अगर आपको उस वाई का आंसर नहीं मिला तो आप सीखेंगे लेकिन कॉन्टेक्स्ट फिर आपका क्लियर नहीं रहेगा। और फिर जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं होती, और जब एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं होता है तो फिर हमें आउटकम नहीं मिलता है। ठीक है। तो जब मैंने बहुत साल पहले जब मैंने वास्तु सीखना शुरू किया तो क्यों मैं कन्विंस हुआ, मैं वो थोड़ी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसके साथ साथ दो चार लाइव केस स्टडीज जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। जो हुई हैं घटनाएं उनको शेयर करूंगा, और उसके बाद क्यों करना चाहिए उससे जुड़ी भी एक बात हम लोग करेंगे। तो ये 4 5 चीजें जो है आज के वेबिनार में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं कब कन्विंस हुआ कि वास्तु इज वेरी वेरी पावरफुल। तो बेसिकली जिस घर में मैं रहता था, तो जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जैसे अगर आप लोग अपार्टमेंट्स वगैरह देखेंगे ना, तो अपार्टमेंट्स कैसे बने होते हैं कि जैसे अगर एक बालकनी ऐसी है तो फिर जो नीचे वाले अपार्टमेंट्स होते हैं उनकी बालकनी कहाँ होती है, साइड में 2 बालकनी ऐसे बनी होती है, राइट। फिर आपके जो ऊपर वाला होगा उसकी भी ऐसे होगी, तो अल्टरनेट जो है बालकनीज ऐसी बनी होती है। ठीक है। तो जैसे जो मेरी बालकनी, जैसे ये मेरी बालकनी है, तो जो मेरे नीचे वाले व्यक्ति थे उनकी ये बालकनी है। तो मेरे मेरे लिए क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पे ओपन स्पेस है, बेसिकली वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक। वहां पे ऐसे आप कह सकते हैं कि बीम जैसा बना हुआ था। तो ऊपर वाले ने क्या कराया, नीचे वाले ने क्या किया, उसको कवर कर लिया अपनी बालकनी को। ठीक है। जैसे ओपन था, ये मेरे घर का एनएनी डायरेक्शन है। ध्यान से समझिएगा कि क्यों मैं कन्विंस हुआ, और आज 1 साल का कोर्स पढ़ा रहा हूँ मैं वास्तु का, मल्टीपल कंसल्टेशन ये वो सब। तो एनएनई क्या करता है, एनएनई आपके हेल्थ को डिनोट करता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, कुछ कुछ और भी चीजें जो हम आगे बात करेंगे।
तो उस व्यक्ति ने क्या किया, इसको कवर करा लिया। उसको अपनी ये बालकनी कवर करनी थी ताकि उसको वो एक तरह से यूज कर सके, कवर कवर बालकनी की तरीके से। अब उसने जब ये कवर करा लिया, तो अब यहाँ पे भाई शहरों में कबूतर वगैरह बहुत होते हैं, तो वो कबूतर वगैरह बैठना शुरू कर दिए यहाँ पे। फिर वो धीरे 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 क्या हो गया, गंदा होने लगा। अब पहले क्या था, ये जोन बिल्कुल साफ सुथरा था, ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई गंदगी नहीं थी, बिल्कुल सही था, जगह की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, ये जोन धीरे 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 बहुत गंदा हो गया। अच्छा, ये ऐसा भी एक्सेसिबल नहीं है कि इसको जाके आप साफ कर सके। उसने क्या किया, जो कवर कराया उसने टीन शेड लगवा दिया यहाँ पे, इस तरीके से जैसे बीम बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से बीम बने हुए उसने एक टीन शेड इसके नीचे लगवा दिया। तो अब ये गड्ढा जैसा स्पेस, ये गड्ढे जैसा स्पेस, तो आप उसको बहुत एक्सेसिबल नहीं कि जाके आप उसको साफ कर सके रेगुलरली। मुझे क्या हुआ, मुझे जो है साइनस की प्रॉब्लम मैंने डेवलप कर ली, ठीक है। तो जी मैं बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल हेल्दी, आ, योगा प्राणायाम रनिंग ये वो, मैं हमेशा मतलब बहुत एक्टिव हूँ उस तरीके से, ठीक है। और मुझे साइनस की प्रॉब्लम, मुझे जबकि ब्रीदिंग की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, साइनस की प्रॉब्लम हुई, दवाइयाँ वगैरह खानी शुरू कर दी। आ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, दवाई खाओ तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया, उसके बाद जो है फिर वैसे ही मतलब वो बना रहता था। फिर वो जल नेति वगैरह भी किया, उस तरीके से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। फिर क्या है कि इवेंचुअली क्या हुआ कि ये जो है इतना गंदा होने लगा, तो फिर वहां से स्मेल वगैरह आने लगी, बारिश होगी तो वो गीला हो गया उस तरीके से। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक काम करता हूँ, अब इसको मैं पक्का ही बनवा देता हूँ पूरा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जो ये इन्होंने टीन शेड लगवाया था, जो बीम के बीच में गैप वगैरह इस तरीके से टीन शेड था, मैंने उनसे बात किया, मैं बोला कि मैं इसको परमानेंट जो है ढलवा देता हूँ। ढलवा दूंगा तो फिर क्या होगा, आपका जो पर्पज है वो भी फुलफिल हो जाएगा, और मेरे लिए भी एक्सेसिबल हो जाएगा, तो एक तरह से मेरी भी एक एडिशनल बालकनी हो जाएगी, और मैं उसको साफ वगैरह भी करवा सकता हूँ। तो मैंने इसको साफ सुथरा कराया, इसको परमानेंटली ढलवा दिया गया। अब क्या हुआ, अब वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। अब कबूतर वगैरह वहां नहीं बैठ सकते हैं, अगर बैठ भी रहे हैं तो वो साफ हो रहा है, अच्छे से रोज ही साफ हो रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, विदिन ये बनने के 2 से 3 दिन के बाद मेरा साइनस खत्म हो गया। इन अ लिटरल सेंस साइनस बचा ही नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो एक घटना थी, ये घटना जो है ये एक बहुत ही मेरे लिए मिरेकल जैसा ही था, कि इतनी दवाइयाँ इतना सब कुछ करने पे नहीं ठीक हुआ, और मैंने ये एनीमी को थोड़ा सही कराया, और ये खत्म हो गया। तो मुझे फिर वहां से जो है एक तरह से मेरे अंदर वो बात आई, इंस्पिरेशन आया, कि हो ना हो, जो घर की ऊर्जा है, जो दिशाओं की ऊर्जा है, उसमें बहुत महत्व का है। और अगर हम उसको समझ पाए तो उससे एक अच्छा जीवन जीने का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर वहां से मैंने अपने आप को डेडिकेट किया वास्तु सीखने के लिए, फिर बहुत सारे केस स्टडीज, मल्टीपल केस स्टडीज, फिर मल्टीपल कंसल्टेशन, धीरे 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 उस डायरेक्शन में, मतलब ये मेरी जो है शुरुआत जो है यहाँ से हुई, और इस तरीके की जर्नी रही, ठीक है। अब इसमें 2 4 और केस स्टडीज ले लेते हैं, जो आपको ये कन्विंस करने में हेल्प करेगा कि वास्तु क्यों यूज करना चाहिए। एक तो ये मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी थी। पुरुषोत्तम जी, ये चैट बॉक्स ओपन है ना? यस सर, चैट बॉक्स ओपन है। हाँ मैसेजेस ठीक है, आ रहे हैं, राधे ठीक। राधे ये सब आ रहे हैं सर। अब दूसरा, 2 3 लाइव एग्जाम्पल जो है, जो मेरे पास मेरी केस स्टडीज है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कि देखिए, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वो इंडिविजुअल भाग्य पे काम करता है, ठीक है। एक व्यक्ति विशेष का भाग्य जो है वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से हम लोग गवर्न करते हैं। परिवार का जो भाग्य है, ठीक, और जब मैं परिवार की बात कर रहा हूं ना, तो मैं जनरेशन्स एंड जनरेशन्स की बात कर रहा हूं, ठीक। जनरेशन्स एंड जनरेशन, तो परिवार का भाग्य जो है वो वास्तु डिफाइन करता है। अगर किसी के घर का वास्तु अच्छा हो गया, और वास्तु अच्छे का मतलब
सबसे जो महत्व की चीज है उसका है घर का मेन एंट्रेंस। अगर घर का मेन एंट्रेंस अच्छा हो गया तो वो इतना मल्टीफोल्ड वो परिवार ग्रो करेगा, इतना मल्टीफोल्ड ग्रो करेगा कि आप समझ लीजिए जनरेशन, जैसे ना पीढ़ियां, कई पीढ़ियां जो हैं उनकी उतनी मल्टी मल्टी मतलब मल्टी रिच फैमिली और उस तरीके की चीजें बन जाएगी। इन अ सेम थॉट प्रोसेस, अगर उस परिवार का घर, अगर उस परिवार के घर का वास्तु अगर गड़बड़ हो गया तो कई कई पीढ़ियां जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मेरे नोन जो है फैमिली, अच्छा आप लोगों को लगता होगा कि साउथ का एंट्रेंस गड़बड़ है और उस तरीके का, तो एक चीज उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। देखिए कैसा है ना, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं तो घर के सेंटर से क्या होता है, उसको 32 छोटे 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 हिस्से में, लगभग 11.25 डिग्री का एक हिस्सा जो है वो डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर ये मान लेते हैं नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो N1 N2 N3 इस तरीके से जो है इस दिशा में आएगा। E1 से लेके ई जो है इस दिशा में आएगा, S1 S2 S3। ठीक, तो हर दिशा के कितने हो गए, अगर 32 हैं तो 8 हिस्से हर दिशा के बनाए गए। ठीक है, इस तरीके से W1 से लेके W8 तक 8 हिस्से यहां पे सेंटर से होता है ये। ठीक है, अब ये जो सेंटर से मार्किंग कर दी आपने, जो N3 और N4 है नॉर्थ डायरेक्शन का, वो अच्छा एंट्रेंस है। जो E3 और E4 है ईस्ट डायरेक्शन का, वो अच्छा एंट्रेंस है। जो S3 और S4 है इस डायरेक्शन का, वो अच्छा एंट्रेंस है। और W3 और W4 वेस्ट डायरेक्शन का अच्छा एंट्रेंस है। ठीक है, जो फैमिली सुपर डुपर रिच है, बहुत जिनके पास पैसा है, उनका साउथ का एंट्रेंस होता है। ठीक है, अब जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं, केस स्टडी बताने वाला हूं, उसमें कैसा है कि एक फैमिली जिनके पास बहुत बड़ा घर, मतलब बहुत ही बड़ा घर आप समझ लीजिए। ठीक, वो कहीं और से आके वहां पे एस्टैब्लिश हुए, उन्होंने वो घर खरीदा और उनको जो है S3 और S4 का एंट्रेंस मिल गया। ठीक है, जो आप कह दीजिए कि जो थर्ड जनरेशन थी पीछे जाके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये घर खरीदा, वो कहीं से आए, उन्होंने घर खरीदा, और बिकॉज उस घर का एंट्रेंस S3 और S4 का था, उस घर ने उनको बहुत ब्लेसिंग दी और वो सुपर डुपर रिच। आप समझ लीजिए कि सुपर डुपर, जब मैं कह रहा हूं सुपर डुपर, इसका मतलब कि सुपर डुपर मतलब 1,500 करोड़ की बात मैं कर रहा हूं। ठीक, वो सुपर डुपर रिच जो है वो फैमिली, उस तरीके की फैमिली वो बनी। जो थर्ड जनरेशन के जो व्यक्ति थे उनके 2 बच्चे हो गए। ठीक, सन 1 सन 2। अब ये जो 2 बच्चे हुए, तो जब ये चले गए, अब बच्चों के पास आई चीजें, तो धीरे धीरे क्या होता है भाई, अब देखिए घर का सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों बच्चों ने क्या किया कि उनको अलग अलग होना है, बंटवारा हो गया, बंटवारा करना है। जब बंटवारा हुआ तो अब क्या हुआ कि इस तरीके से घर जो है आधे आधे हिस्से में बांट दिया गया। अब देखिए, कभी भी जो ये S3 S4 या जो भी लोकेशन है, इट इज ऑलवेज रेस्पेक्टिव टू सेंटर। तो सेंटर में क्या हुआ, उस सेंटर से मार्क किया, तो S3 S4 यहां आ गया। जब घर को आधे आधे हिस्से में बांट दिया गया, तो अब यही जो एंट्रेंस पहले ब्लेसिंग लेके आ रहा था, अब क्या हुआ, घर का सेंटर बदल गया। क्यों, इनका सेंटर यहां पे हो गया, इनका सेंटर यहां पे हो गया। ठीक, हो सकता है एक डोर इन्होंने यहाँ पे ओपन कर ली ताकि वो वहां से बाहर निकल सके पीछे से।
अब जब यहां से अब जब मार्किंग होगी तो अब क्या हुआ, इस सेंटर के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि जो ये डोर पहले S3 S4 में आता था, हो सकता है कि वो शिफ्ट होके S5 में चला गया, हो सकता है वो शिफ्ट होके S2 में चला गया। यहाँ पे वेस्ट की जो एंट्री है, हो सकता है वो डोर भी अच्छे नंबर पे ना आए। क्या हुआ, जो उतनी बड़ी एक ब्लेसिंग थी, जिस ब्लेसिंग ने उस पूरे परिवार का भाग्य बना दिया, उन्हें सुपर डुपर रिच बना दिया, इस एक बंटवारे से जो वो ब्लेसिंग थी, वो जो डोर था, उस डोर का काम खत्म हो गया। अच्छा, साउथ के एंट्रेंस को खराब क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर S3 और S4 का एंट्रेंस नहीं है तो S2 से लेके S1 से लेके बाकी जितने भी एंट्रेंसेस है वो बहुत फिर बुरा रिजल्ट देते हैं। धीरे 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 क्या हुआ, परिवार का पतन शुरू हुआ। अब इनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, इनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर इनकी भी नेक्स्ट जनरेशन आई, इनकी भी नेक्स्ट जनरेशन आई। लेकिन जो ये यहां से जो डाउनफॉल शुरू हुआ, वो डाउनफॉल कंटिन्यू होते होते आज की जो फैमिली है वो बहुत ही सीमित होके रह गई। छोटे 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 उनके अपने एक एक घर बन गए होंगे, जो लैंड था, जो प्रॉपर्टी थी, वो सब खत्म हो गई, सब डिस्ट्रॉय हो गई। तो जो ये व्यक्ति यहां आया, उसके भाग्य ने उसको साथ दिया, उसको ऐसा एक घर मिला जो उसको, उसने मल्टी जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएट कर दिया। लेकिन उसकी ब्लेसिंग, अब देखिए क्या है, उनको ये चीज पता नहीं है कि उनके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, इस तरीके से पूरे जनरेशन का वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ। ये समझ में आया सबको? एक बार चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे। मेरे पास दो केस स्टडी और है, और ये जो मैं बता रहा हूं, दीज आर लाइक लाइव केस स्टडी, ट्रू केस स्टडी। ठीक है, ये केस स्टडी मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई वो बता रहा हूँ, ये मुझे पता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कितना पावरफुल है वास्तु। आप सिर्फ अभी आप कैसे वाले मोड में मत जाइए, हाउ वाले मोड में बिल्कुल मत जाइए। अभी आप वाई वाले मोड में रहिए। वाई वाले मोड का मतलब कि काम करता भी है कि नहीं करता है। मेरा आज का काम यह है कि भाई काम करता है कि नहीं करता है। तो अगले वेबिनार में मिलेंगे ना, तो थोड़े हाउ की बात करेंगे, तब वहां पे आप हाउ वाले मोड में जाइएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक परिवार, ठीक है, और मतलब बहुत ही नीचे से ये परिवार उठा। एक परिवार जो है, मतलब दोनों चीजें बताता हूँ कि ये बहुत ऊपर थे, फिर नीचे आए, फिर नीचे से ऊपर गए। तो जैसे ये घर है, ठीक है, ये मान लेते हैं डोर है, और इस तरीके से, और ये मिट्टी का घर है। ठीक है, पहले के जमाने में मिट्टी के घर बनते थे। ठीक, अब ये जो डोर है वो N3 और N4 का डोर है। तो मैंने बताया आपको, नॉर्थ में नॉर्थ का भी डोर अच्छा होता है, N3 और N4 का डोर। सेंटर यहाँ पे कहीं है, बढ़िया N3 और N4 का डोर मिला हुआ है, भाग्य अच्छा है, खूब प्रॉपर्टी, खूब पैसा, खूब सब बना। फिर अब पैसा आया, तो इन लोगों ने क्या किया कि थोड़ा घर पक्का बनवा लिया। तो घर जब पक्का बनवाया, तो वो कुछ इस तरीके से उन्होंने बनवा लिया अपने घर को पक्का। इस तरीके का कुछ निर्माण जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है, ये ग्रीन वाला जो मार्क है, ये। अब ये पुराना घर जो है, इसको जो मिट्टी का मकान, इसको अब कोई यूज नहीं कर रहा है। ठीक, तो इवेंचुअली क्या हुआ, ये अनयूज्ड एरिया हो गया। और जब ये अनयूज्ड एरिया हो गया, तो अब इतना ही घर उनका बना हुआ है। तो जो जो सेंटर, ये जो ब्रह्म स्थान पहले जो यहाँ पे था, वो ब्रह्म स्थान शिफ्ट होके कहीं इधर कहीं आ गया होगा। अब जब ये ब्रह्म स्थान शिफ्ट होके कहीं से भी कहीं भी गया, तो अब क्या हुआ, जो ये डोर की रेस्पेक्टिव लोकेशन थी, वो लोकेशन क्या हो गई, अब N3 N4 नहीं रह गई,
अब यहां से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। ठीक है। इस डाउनफॉल में धीरे 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 स्थिति जो है बहुत खराब हुई। अलग अलग तरीके के बिजनेसेस, अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो ट्राई करते थे, बट वो चीजें काम नहीं कर रही। ठीक। फिर जो घर के मुखिया थे, मे बी उनका थोड़ा अच्छा समय, भाई बाकी के एस्पेक्ट भी रहते हैं, उनका थोड़ा अच्छा समय आया। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस किया, वो बिजनेस थोड़ा चलने लगा। ठीक। वो बिजनेस थोड़ा 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 चला, थोड़े उसके अच्छे रिजल्ट मिले। जब उनके पास थोड़ा और पैसा आया, परिवार भी उनका बड़ा था, उन्होंने क्या किया, जो ये अनयूज्ड एरिया है, अब देखिए ये सब फिक्स है उनका, जो ये अनयूज्ड एरिया था, इसको इन्होंने क्लियर करा के इन्होंने क्या किया, ये पूरा पक्का मकान बना लिया। मतलब अब ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, अब ये ग्रीन कलर का कोई मतलब नहीं रह गया। अब क्या है, ये पूरा का पूरा मकान जो है एक वापस से जैसा था वैसा वापस से उन्होंने पक्का बना लिया। अब इनको वास्तु का कुछ नहीं पता है। जो उनका एंट्रेंस पहले N3 N4 में आता था, वो वापस से स्टैब्लिश हो गई। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था, वो बिजनेस मल्टीफोल्ड ग्रो कर गया, उसके मल्टीपल ब्रांचेस खुल गए, मल्टीपल बिजनेसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और अभी भी वो प्रॉस्पर हो रहे हैं। ये दूसरी केस स्टडी थी। ये बात पहुंची आप लोगों तक? ये लाइव मैं बता रहा हूँ, ये मतलब द फैमिलीज आर देयर राइट नाउ। ठीक है, जिनको मैं जानता हूँ। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वास्तु करता भी है काम कि नहीं करता है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही डिस्कशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि करता है कि नहीं करता है, और फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तीसरा एक केस स्टडी और ले लेते हैं। दो से वैसे कन्विंस हो गए। अच्छा, कन्विंस हो रहे हैं तो कन्विंस भी लिखेंगे। ठीक है, कि कन्विंस हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो नो भी लिखेंगे कि नहीं, नहीं कन्विंस नहीं हो रहे। ठीक। कन्विंस है ना। तीसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं और। तो यहाँ भी वही चीज थी। यहाँ पे भी क्या हुआ कि एक फैमिली है, उसमें बंटवारा हुआ। तो कुछ इस तरीके का एक पोर्शन जो है, एक भाई को मिल गया। एक डोर यहाँ बना हुआ है, और इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो है, ये एक पोर्शन है, ये सेकेंड पोर्शन है। ये बंटवारा हुआ दो भाइयों में। तो एक डोर ये है, एक डोर ये है, और ये ईस्ट की एंट्री है। जो ये ईस्ट की एंट्री है, तो ये अभी E3 या E4 नहीं है अभी। ठीक है। तो बेसिकली जो ये फैमिली थी, हमारे लिए जो केस है वो नंबर 2 वाले फैमिली का, नंबर 1 वाले फैमिली का केस नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 2 वाली जो फैमिली थी, आ, इन्होंने भी, मतलब इनके भी काम थोड़े सही हैं, कभी गड़बड़ है, कभी ऐसा है। अप डाउन चल रहा है, उस तरीके का ही आप कह सकते हैं सिनेरियो है। समय जैसे जैसे बढ़ता गया, तो फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि जो ये पीछे वाला पोर्शन जो है, वो लीगली जो है बैटल करके कि इनको जो है हिस्सा जो लगा घर का या जो मिला उनको, वो प्रॉपर नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, इवेंचुअली जो है उसको जीता। और अब ये जो इनका जो था,
ये जो चीज है, अब वो उनका घर इस तरीके से हो गई, उनकी बाउंड्री जो है वो इस तरीके की हो गई। बाउंड्री जब ये पूरा का पूरा उनको मिल गया और जब इस तरीके की हुई, तो अब ये उनको E3 और E4 का एंट्रेंस मिल गया। जब जैसे ही उनको E3 E4 का एंट्रेंस मिला, मल्टीफोल्ड ग्रोथ। मल्टी 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 फोल्ड ग्रोथ, इतना ग्रोथ, इतना ग्रोथ, इतना ग्रोथ कि जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। देखिए, हमने सिर्फ और सिर्फ वास्तु के अब सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात की है, एंट्रेंस। एंट्रेंस अच्छा मिलने से, एंट्रेंस खराब होने से पूरे जनरेशंस एंड जनरेशंस बन सकती हैं, जनरेशंस एंड जनरेशंस डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। और ये जितने भी मैंने, ये जो तीन आपको मैंने केस स्टडीज बताए, ये तीनों केस स्टडीज जो हैं, ये लाइव केस स्टडीज है। द फैमिलीज आर स्टिल देयर। किसी का भाग्य बना, किसी का भाग्य बिगड़े। ये भी समझ में आया? सब लोग कन्विंस है? एक बार चैट बॉक्स में अपना, अगर कन्विंस है तो यस लिखें, नहीं तो नो लिखें। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, ये एक चीज मैंने आपको थोड़े से प्रैक्टिकल केस स्टडीज बता के कन्विंस करने की कोशिश की। दूसरा एक कोशिश और करते हैं कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चैट बॉक्स में अपना इनपुट दें आपके हिसाब से। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मनी, ठीक है। रिलेशनशिप, स्टेबल माइंड, हेल्थ, स्ट्रेस की प्रॉब्लम किसी को नहीं है? मेंटल मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम किसी को नहीं है? मनी इज द स्ट्रेस। सबसे बड़ी सर प्रॉब्लम आजकल वही है, लेकिन उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते कि यही है क्या वो मेरी प्रॉब्लम। हाँ लोगों को लगता है पैसा, लेकिन पैसे से भी नहीं होना भी स्ट्रेस है। अगर आपकी तबीयत खराब है थोड़ी सी भी, मतलब आपको जुकाम भी है, तो सारा दिमाग वहीं जाता है, तो वो स्ट्रेस हो जाता है। हाँ। और वैसे भी स्ट्रेस आजकल इतना है, भागा दौड़ी, कमाई का टेंशन, इसका टेंशन, बच्चों का टेंशन, स्कूल मिलने का टेंशन, उसके बाद पीछे से स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, वो बीपी, वो शुगर, कहावत है सब ना कि स्ट्रेस से ही हो रहा है सर। मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जब तक कि मेरे मेरे मुझे हेल्थ इशू नहीं आया। जैसे ही हेल्थ इशू आया तो फिर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फिर वो बन गई, है ना? वैसे ही। हाँ, तो आज। एक डॉक्टर सर, ये बिल्कुल सही कहा आपने। एक डॉक्टर ने बोला कि सुबह आपको 5 किलोमीटर चलना है, आपको फ्रूट सुबह खाने हैं, आपको हल्का खाना खाना है, तेल मिर्ची मसाले कम खाने हैं, और आपको शाम को अपने परिवार के साथ आधा घंटा बिताना है। सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा धंधा करना है, मेरे बिजनेस है, मैं तो सुबह से लगता हूँ 6 बजे से रात को 12 बजे तक लगता हूँ। पीछे से स्ट्रेस होता गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन हो गया। अब उसके वो 2 घंटे निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह 2 घंटे जल्दी उठना पड़ रहा है, लेकिन उसको कोई दिक्कत, क्योंकि अब तो लाइफ जीनी है। तो स्ट्रेस आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कारण है, और ये वास्तु से बहुत अच्छी तरीके से फाइंड आउट हो जाता है। यस। जी प्लीज। यस। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, आज जो है ना, हम लोग थोड़ी स्ट्रेस की, मैंने एक ही टॉपिक लिया क्योंकि इसको बहुत, अगर हम वास्तु क्यों यूज करना चाहिए, अगर मैं उस पे आऊं तो देर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन, हजारों रीजन दिए जा सकते हैं। एक सिंपल सी बात पकड़ते हैं, स्ट्रेस। कि अगर मुझे स्ट्रेस है, तो क्या मैं उस स्ट्रेस को घर के वास्तु से दूर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? अब उस पे बात करते हैं, और उसमें दो कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है?
तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्ट्रेस होता ही क्यों है, राइट। अगर हम ये समझ पाए कि स्ट्रेस क्यों होता है, तब हम ये समझ पाएंगे कि वास्तु से क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वर विज्ञान की क्लासेस जिन लोगों ने अटेंड की होंगी उनको थोड़ा थोड़ा पता होगा, और नहीं तो इसको समझिए कि स्ट्रेस आपके जीवन में क्यों घटित होता है। हमारे शरीर में क्या है, तीन नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना का हमें अभी कोई बहुत डिस्कशन नहीं है, ईड़ा और पिंगला के बारे में समझते हैं, ठीक है। जो ईड़ा है वो आपकी राइट नॉस्ट्रिल, जो पिंगला है, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। जो ईड़ा है वो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, जो पिंगला है वो आपकी राइट नॉस्ट्रिल है। अच्छा, करती कैसे आप पहचानेंगे, तो इस तरीके से, कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो इस तरीके से अपने हाथ को आप ट्रायंगल बनाएंगे और इस तरीके से अपने नाक पे लेके जाएंगे और तेज से ब्लो करिए। किसी एक हाथ पे आपको ज्यादा हवा मिलेगी। ये जो नॉस्ट्रिल है, राइट नॉस्ट्रिल, ये पिंगला है। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो ईड़ा है। कौन सी नॉस्ट्रिल पे ज्यादा हवा मिल रही है आप? बिल्कुल ठीक है, सारे लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल वाले ही बैठे हैं, वाह बहुत बढ़िया। ठीक है। राइट। तो अब जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल है वो किस लिए है? अच्छा, किसी भी टाइम इन 24 आवर एट अ टाइम आपकी कोई एक ही नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है। राइट नॉस्ट्रिल का काम क्या है? राइट नॉस्ट्रिल जो है वो एनर्जी को डिनोट करती है, शक्ति को डिनोट करती है। अगर राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जहां पे बहुत मेहनत करनी है, बहुत एफर्ट लगाना है, तो बॉडी क्या करती है, आपके राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करती है, आपके शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है। और अब आप फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आ गए कि भैया मेहनत करनी है, चलो अब मेहनत करो, ठीक। या इसको ऐसे समझिए कि कोई शेर है, उस शेर से बच के आपको भागना है। अगर शेर से बच के आपको भागना है तो बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, राइट। बहुत सारा, आप बिल्कुल अगर एक्टिव होके भागेंगे नहीं तो शेर खा जाएगा। तो वो जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से अगर आपको लड़ना है तो आपको एनर्जी चाहिए। बॉडी क्या करती है, बॉडी आपके राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करके आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ले जाती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर क्या करता है, आपके हार्ट रेट को बढ़ाएगा, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, और उस तरीके के केमिकल आपके बॉडी में रिलीज करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, आप सिंपैथेटिक में रहेंगे तो आप उस शेर से बच सकते हैं, उस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है, ईड़ा क्या करता है, कोई अगर बहुत दिमाग वाला काम करना है, कोई क्रिएटिव काम करना है, ठीक है, काम एंड कंपोज, उस तरीके का अगर सिनेरियो है, तो उसमें क्या होता है, बॉडी क्या करती है, आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करती है, और आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और आप काम एंड कंपोज, शांत हो जाते हैं। और कोई चीज, मान लीजिए बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ने में आपका मन लगेगा। जैसे अगर आप इस सेशन में बने हुए हैं, इस सेशन में अगर आप अपने इड़ा में बैठे हैं तो आप मुझे बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, ठीक है, अपने नोट्स बना रहे हैं, और उस तरीके से। अगर इसी सेशन में अगर आप पिंगला में बैठे हुए हैं, अगर आप अपने राइट नॉस्ट्रिल में बैठे हुए हैं, तो फिर आप कहीं और भी हैं, आप पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो शेर से लड़ने की, बॉडी क्या कर रहा है, शेर से लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब मुझे आप बताइए कि मान लीजिए आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, अपने सोफे पे बैठे हैं, आराम से बिल्कुल रिलैक्स तरीके से बैठे हुए और टीवी देख रहे हैं, कौन सी नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए?
लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए, इड़ा चलनी चाहिए, सब लोग कह रहे हैं, ठीक। अच्छा, अगर राइट चली तो क्या होगा? चलती तो राइट ही है, लेफ्ट तो चलती ही नहीं है। सारी तो समस्या ही वही है। और लोग, हाँ, माइंड डाइवर्ट। तो अब सोच के देखिए कि आप काउच पे बैठे हुए हैं, रेस्टलेसनेस, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप काउच पे बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं, और अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो अब आप रिलैक्स हैं क्या सोफे पे बैठ के? रिलैक्स नहीं है। आप फाइट एंड फ्लाइट के मोड में बने हुए हैं। भाई, कभी कभी मान लीजिए अगर वो होता है तब भी ठीक है। अब सोच के देखिए, आप घर आए शाम को, दिन भर ऑफिस से आप घर आए, शाम को आपको आके रिलैक्स होना चाहिए। आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाए, थोड़ा आप रिलैक्स हो गए, आपको आराम मिलेगा। लेकिन घर आने के बाद भी वही राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पाए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। सोने चले गए, सोने में भी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो कैसी नींद आएगी? अच्छी नींद तो नहीं आएगी, राइट। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे, हाँ, लड़ाई विद फैमिली वो तो बाई प्रोडक्ट है उसका। वो प्रसाद मिलता है आपको वो। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो आप राइट नॉस्ट्रिल में बने रहेंगे, तो आपको लड़ना है, आपको फाइट करना है भाई। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे शेर आया, आप शेर से दौड़ के भाग के दूर चले गए, बच गए, अब आप वापस से काम एंड कंपोज हो गए। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। लेकिन हमारे पास, हम जो वो शेर है ना, उस शेर को साथ लेके चलते हैं हमेशा। जो फोन है हमारा, फोन पे हमने ये फोटो देखा, हमने इनका देखा, उनका देखा, तो वो लगातार आप उसी मोड में बने रहते हैं। ये स्ट्रेस लगातार आपकी पिंगला 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 एक्टिव रहती है। आप लगातार स्ट्रेस में बने रहते हैं, ठीक। तो इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए हम क्या करें कि स्ट्रेस से बाहर निकल जाए? क्या करेंगे आप? क्या है सिंपल सॉल्यूशन? कौन सी अवस्था आपकी बॉडी की, कौन सी ब्रीद आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको पैरासिम्पथेटिक में लेके जाए, जो आपको रिलैक्स करे? ईड़ा, लेफ्ट स्वर। क्यों? क्योंकि राइट क्या करता है? राइट जो है सिंपैथेटिक को एक्टिव करता है, मुझे स्ट्रेस में लेके जाता है, फाइट एंड फ्लाइट में लेके जाता है। अगर मैंने लेफ्ट को एक्टिव किया, तो क्या करेगा मुझे फिर वो? मुझे वो मेरे पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करेगा, और उसके साथ मुझे रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले मोड में लेके जाएगा, और मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि भैया अगर लेफ्ट एक्टिव कर पाए हम, तो हमें फायदा होगा, हमें ये समझ में आ गया। अब इसको वास्तु पे लेके आते हैं कि कैसे अब हम कुछ क्रियाएं कर सकते हैं अपने शरीर पे उस तरीके से, वो स्वर विज्ञान में हम लोग सीखते हैं, वो अलग की बात है। हमारा आज का विषय है कि हम अपने वास्तु से कैसे इस चीज को सही कर पाए, ठीक है। तो अब हमारे जो आ, ऋषि मुनि थे, जो हमारे वैदिक स्कॉलर थे, जो साइंटिस्ट थे उस जमाने के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे शरीर को पूरी तरीके से, जो एनर्जी बॉडी है उसको एनालाइज किया। बोला 72,000 नाड़ियां आपके शरीर में हैं, और उन 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा बहती है। उसमें से तीन प्राइमरी नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो आपको प्राइमरीली गवर्न करती हैं। ये हमारे वैदिक स्कॉलर ने हमारे लिए फाइंड आउट किया, थ्रू उनके अपने एक्सपीरियंसेस और उनके अपने नॉलेज से। अब उन्होंने कहा कि जो नॉलेज हमने डेवलप किया ना अपने शरीर के लिए, उस नॉलेज को अपने सराउंडिंग में कैसे हम लेके जाए। तो उन्होंने क्या किया? एक कंसेप्ट है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा पिंड में है, जैसा मेरे शरीर में है, वैसा ही ब्रह्मांड में भी, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ? वास्तु पुरुष की परिकल्पना आई। वास्तु पुरुष पता है सब लोगों को? वास्तु पुरुष कितने लोगों को पता है?
पता है? ठीक है। और भी लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, तो वास्तु पुरुष पे बहुत डिटेल हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इस पे जरूर बात करेंगे कि ये, मैं अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको आप देखेंगे तो समझिएगा आपको। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, तो बेसिकली क्या हुआ कि एक फिगर जो है, एक पुरुष जो है, एक ह्यूमन जो है, उसको इस तरीके से किसी भी पेरीफेरी में, किसी भी प्रीमाइसेस में स्टैब्लिश किया गया। अगर आप यहां पे देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में आ गया, जो उनका पैर है वो साउथ वेस्ट में आ गया, और इस तरीके से पेट के बल वो लेटे हुए हैं। ठीक है। ये उनका जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो पीठ है, उनका मुंह जो है वो नीचे की तरफ है, इस तरीके से वो लेटे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, ऊर्जा फ्लो करती है, वैसे ही वास्तु पुरुष के शरीर में भी 72,000 नाड़ियां, तीन प्राइमरी नाड़ियां और बाकी की चीजें होंगी। तो अगर मैं तीन नाड़ियों को यहाँ ड्रॉ करूं, तो जो ये नाड़ी है ये पिंगला हो गई, जो ये नाड़ी है वो इड़ा हो गई। इड़ा को मैंने क्या कहा? एनर्जी कहा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ये वाला साइड है, साउथ ईस्ट, यहाँ पे ये अग्नि का साइड है। वो बात का डिस्कशन है, उसको छोड़ देते हैं अभी। अब इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है, और ये जो बीच वाली नॉस्ट्रिल है, ये सुषुम्ना हो गई। ठीक। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे। आप जब किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो किसी से मिलके आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, किसी से मिलके आप बहुत इरिटेट हो जाते होंगे। ये जो अच्छा लगना है और इरिटेट होना है, ये क्या हो रहा है? अगेन ईड़ा और पिंगला पे आइए। पिंगला क्या कर रहा है? आपके सिंपैथेटिक को ऑन कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है। ईड़ा क्या कर रहा है? ईड़ा जो है आपके पैरासिम्पैथेटिक को कर रहा है और आपको काम एंड कंपोज बना रहा है। तो बेस्ड ऑन उस व्यक्ति की एनर्जी, जैसे मान लीजिए अगर सामने वाला व्यक्ति लगातार पिंगला में रहता है, तो आप अगर उसके संपर्क में आएंगे तो आप भी पिंगला में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी पिंगला बहुत स्ट्रांग है। उसने आपको, और ये होता है ना, कोई आपके ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, आप भी चिल्लाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? उसने आपकी पिंगला एक्टिवेट कर दी। ठीक। और एक ये भी चीज हम समझते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए मेरी पिंगला लगातार, मेरी अगर पिंगला ही चल रही है, तो मैं पिंगला प्रधान हो गया। मतलब ये जो व्यक्ति है, इसके संपर्क में कोई आएगा तो इसकी पिंगला ही एक्टिव हो जाएगी, और ये व्यक्ति हमेशा इरिटेटेड और रेस्टलेस ही रहेगा। दूसरा कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल काम एंड कंपोज है, मतलब वो इड़ा प्रधान है, उसकी इड़ा ही लगातार एक्टिव रहती है, वो बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होता, बड़ा ही धैर्य के साथ रहता है। तो एक व्यक्ति पिंगला प्रधान हो सकता है, एक व्यक्ति इड़ा प्रधान हो सकता है। और ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है आपके अपने ओवरऑल नेचर से, कि इवेंचुअली किसकी प्रैक्टिस ज्यादा है आपकी। जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी फिर वही वाले आप बन जाएंगे, और जो वाले आप रहेंगे, सामने वाले को फिर आप इन्फ्लुएंस, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है, बहुत स्ट्रांग है, तो सामने वाले को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए, घर में ले आते हैं इस चीज को, घर में ले आते हैं इस चीज को। घर में मेरे वास्तु पुरुष हैं,
उनकी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना है। ठीक। उनका भी कोई, या तो वो इड़ा प्रधान होंगे या पिंगला प्रधान होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उस घर की जो एनर्जी है वो या तो पिंगला प्रधान है या इड़ा प्रधान है। ये बात समझी सबको? एक बार चैट बॉक्स में यस लिखेंगे कि जो घर के वास्तु पुरुष हैं उनके पास भी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना है, तो कोई ना कोई एक नॉस्ट्रिल बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगी। तो या तो वो इड़ा प्रधान होंगे या पिंगला प्रधान होंगे। जब उस घर में जब उस घर में आप एंटर करेंगे तो उस घर की एनर्जी क्या करेगी? उस घर की एनर्जी क्या करेगी? आपके नॉस्ट्रिल को चेंज करेगी। अगर वो घर पिंगला प्रधान है तो फिर आप जब उस घर में एंटर करेंगे तो आपको क्या किया? उसने इन्फ्लुएंस किया, आपकी पिंगला एक्टिव कर दी। अगर वो घर इड़ा प्रधान है और आप उस घर में एंटर करेंगे, आप भले आपकी पिंगला लगातार चल रही हो दिन भर, लेकिन जैसे ही उस घर में आएंगे आपकी इड़ा एक्टिव हो जाएगी। आप लोग आज के बाद किसी घर में जाएंगे, किसी नए घर में या किसी फ्रेंड के घर भी जा रहे हैं, जाने से पहले अपनी नॉस्ट्रिल चेक कर लीजिएगा इस तरीके से जो मैंने बताया। और जब घर के अंदर चले गए, 1 मिनट 2 मिनट स्पेंड किया, 1 से 2 मिनट स्पेंड करने के बाद फिर से चेक करिए, आपकी नॉस्ट्रिल बदली रहेगी। अगर मान लीजिए आप पिंगला में बने हुए हैं और अगर घर ईड़ा प्रधान है, तो आप उस घर में जाएंगे तो आप ईड़ा में चले जाएंगे और तभी आप स्टेटमेंट देते हैं उनके घर जाके बड़ा अच्छा लगता है। उनके घर जाके जो आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छा कब महसूस करते हैं? जब आप ईड़ा में होते हैं, जब आप रिलैक्स होते हैं, काम एंड कंपोज होते हैं। जो वो शेर है वो शेर है ही नहीं, मतलब अब आप पिंगला में नहीं। तो उनके घर जाके जो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब उस घर के वास्तु पुरुष ने आपकी नॉस्ट्रिल को चेंज करके ईड़ा में कन्वर्ट कर दिया। आपको सुकून मिल रहा। अगर मान लीजिए आप पिंगला प्रधान है, सुबह से शाम तक ऑफिस में काम किया, खूब मेहनत, खूब पिंगला पिंगला ही चला, घर आए, घर आने के बाद आपका घर अगर पिंगला ही प्रधान है, आपका घर अगर पिंगला प्रधान है, तो क्या हुआ? घर आने के बाद घर भी आपको इड़ा में लेके नहीं जा पा रहा है, घर ने भी आपको पिंगला में ही बने रहने दिया, तो घर आके आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर घर पे आप आए और घर अगर आपको इड़ा में कन्वर्ट करता है, और एक चीज ये भी समझिएगा, अगर घर पिंगला प्रधान है तो आपकी वाइफ वहां रह रही है, ठीक है, या हस्बैंड वहां रह रहे हैं, अब वो दिन भर वहां रह रही तो उनकी क्या है? पिंगला ही एक्टिव है। आप घर आए, आप भी पिंगला में बने हुए, घर भी पिंगला में बना हुआ है, वाइफ भी पिंगला में बनी हुई है। क्या घटना घटेगी? क्या घटना घटेगी? अगर दोनों लोग पिंगला में हैं तो क्या घटना घटेगी? चैट बॉक्स में इनपुट देंगे। फाइट। अगर घर इड़ा में है तो आपकी वाइफ वहां रह रही हैं, वो इड़ा में आ जाएंगी। धीरे 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 वो परमानेंटली इड़ा में आ जाएंगी। यू एज एन इंडिविजुअल, अगर आप बाहर से काम करके आ रहे हैं, आप दिन भर पिंगला में हैं, वहां पे बहुत सारा काम था, ट्रैफिक है, ये है वो है, लेकिन जब आप घर पे आएंगे, घर ने क्या किया? आपकी पिंगला को कन्वर्ट करके इड़ा में ले आया। और आप अपने वाइफ से कम्युनिकेट करेंगे, आपकी वाइफ किस में है? आपकी वाइफ भी इड़ा में है, आप भी पूरी तरीके से इड़ा में एस्टैब्लिश हो गए। घर आके आपको सुकून मिला, आपको अच्छा लगा। फिक्स हो गई आपकी मेंटल हेल्थ। फिक्स हो गई आपकी मेंटल हेल्थ। लग रहा है लॉजिकल ये? आज के बाद इफ यू वांट टू, अगर आप इस चीज को आजमाना चाहते हैं कैसा होता है कि नहीं होता है,
जाइए, जिस भी घर में आप विजिट कर रहे हैं, मेक अ हैबिट, जाने से पहले एक बार अपना नॉस्टल चेक करिए। जब उनके घर में आप जाते हैं, जाके चेक करिए, आपकी नॉस्टल जरूर बदलेगी। क्यों? क्योंकि हर घर की अपनी एनर्जी है, हर घर का अपना वास्तु पुरुष है, और जब वास्तु पुरुष है तो उस घर की ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना है, और कोई न कोई एक नॉस्टल प्रधान। तो थोड़े थोड़े कन्विंस हो गए हम लोग कि हाँ, वास्तु यूज करना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या जो है वो सॉल्व कर रहा है वास्तु हमारे घर की। तो इतनी ही बात करनी थी। ठीक है, दो तीन मैंने एग्जाम्पल लिए आपको बताने के लिए। सबसे पहले आ, तो आपके सब ग्रुपों के अंदर मैंने, अगर आपने न्यूमरोलॉजी का वेबिनार किसी भी कारण से मिस कर दिया है, तो सभी ग्रुपों में उसका लिंक हमने शेयर कर दिया है। आप अभी ही चेक करेंगे, अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको आपको पूरा का पूरा देखना है, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा उसके अंदर। अगर आप में से कोई ऐसा अभी भी है जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, स्टार साइन नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, दोनों को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी बात, कि हमारा एक कोर्स आ रहा है जो कि 14 फरवरी से आ रहा है, मास्टर ऑफ वास्तु। आज इसीलिए उस पर चर्चा हुई थी कि भाई हम एक 4 मंथ का एक कोर्स लेके आ रहे हैं, मास्टर ऑफ वास्तु, जो कि 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है 19,999 रुपये, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन सभी मिलता है। और इसका बेस्ट टाइमिंग है 7 बजे का। और ये जो क्लासेस कंडक्ट होंगी वो सैटरडे संडे 2 दिन होंगी, 7 बजे, राइट सर? यस। अब इसके अंदर हम आपको 2 बोनस देने वाले हैं। अब वो ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहला बोनस तो ये है कि एक ये क्लास है 4 मंथ की, मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। यानी ये 14 फरवरी से हम मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन सब मिलेगा। और जब ये 4 महीने की क्लास मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी जब समापन पे आ जाएगी, उसके बाद हम मास्टर ऑफ वास्तु स्टार्ट करेंगे। तो लगभग ये 8 महीने का कोर्स हो जाएगा, जो कि एक कॉम्बो ऑफर है। इसकी प्राइस भी 19,999 है, यानी लगभग 40,000 रुपये 2 कोर्सेज की फीस है, जिसे आप इजी इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हो। अब पहला हम आपको ऑफर ये दे रहे हैं कि जो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है वो 25,999 रुपये में ज्वाइन कर सकता है। मतलब बहुत ही अच्छा इसमें आपको डिस्काउंट हमने दिया है। तो 14 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, हफ्ते में 2 दिन है। इजीली आप बाकी के 5-6 दिन रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिल ही जाती है। तो ये 8 महीने का कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 25,999 रुपये में। सारी क्लासें मनीष सर खुद कंडक्ट करने वाले हैं, बेस्ट कोर्स है इंडस्ट्री का। पूरे कंटेंट हमने आपको दोनों ही वेबिनार में दिखाए थे, और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट में आपको दिखाएं। और एक चीज और ऑफर में देना चाहता हूं आप सभी को, जो भी ये क्लास ज्वाइन करेगा उसको हमने फर्स्ट वेबिनार में कुछ ऑफर दिया था, सेकंड में हमने नहीं दिया था। लेकिन जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, चाहे वो फर्स्ट वेबिनार में या सेकंड वेबिनार में या अब या नेक्स्ट वेबिनार में, जितने भी लोग ज्वाइन होंगे सभी को ये ऑफर मिलेगा। मतलब 25,999 रुपये में आपको एंट्री लेनी है, जिसमें भी आप 6,499 रुपये के आपको ये सारे प्रोडक्ट्स, जो कि है श्री संपूर्ण सिद्ध वास्तु यंत्र, नेचुरल पंचमुखी रुद्राक्ष माला लैब टेस्टेड, करुंगली माला लैब टेस्टेड, 7 चक्रा ब्रेसलेट मिलेगा आपको, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट मिलेगा, और वास्तु अपॉर्चुनिटी पिरामिड आता है जो गोल्डन रेशियो पे बना हुआ होता है, वो भी आपको इसमें एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। इनके यूजेस क्या हैं वो आपको क्लासेस में बता दिए जाएंगे। एक यूनिवर्सल रेमेडी है। हमने यूनिवर्सल इसलिए पर्सनल नहीं रखी है कि सबकी पर्सनल अलग अलग रेमेडी होती है, लेकिन यूनिवर्सल रेमेडी सभी के लिए काम करती है। तो आप सब लोग आइए। 6,499 रुपये का आपको ये बोनस है, जो आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का कोई शिपिंग चार्ज नहीं है इसके अंदर। आप एड्रेस भेजेंगे, इंडिया का एड्रेस होना चाहिए, आपको शिप हो जाएगा। और जो 40,000 का कोर्स है ये हमने कर दिया है 25,999 रुपये में इस वीक के लिए। फिर आगे अगले वीक जो भी प्रभु इच्छा होगी, ठीक है, तो वो
999 में आ सकता है। तो 4,000 अगर आपको सेव करने हैं तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को अभी का अभी ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन 8 महीनों में सीखने क्या वाले हैं। सर शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें तो प्लीज ठीक है, कंटेंट बता ठीक दीजिए। है। बहुत ठीक है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। पुरुषोत्तम जी, पार्शियल पेमेंट भी ले रहे हैं हम लोग या पूरा ही पेमेंट करना पड़ेगा सबको? एक भी ये भी बता अगर दीजिए। जो लोग अभी अपनी सीट रिजर्व कराना चाहते हैं, किसी भी अमाउंट को देकर 5,000, 100, 10,000, 100 दे के जमा करा सकते हैं। बाकी हम 13 फरवरी को आपको सबको पेमेंट जमा कराना है, 14 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए, मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी जो कोर्स है, बहुत तेजी से, मतलब पिछले वेबिनार्स में भी इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, तो अगर वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। और नहीं तो कोर्स का पर्पज़ ये है कि मैं यही मान के चलता हूँ कि आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, शुरुआत वहाँ से करते हैं हम लोग। तो आती हो अच्छी बात है, अगर आती है तब भी मैं ये कहता हूँ कि उसको आप अभी साइड रख दीजिए, जो मैं सिखा रहा हूँ आप सीखिए, एंड देन मेक अ फाइनल कंक्लूजन कि भाई आपको किस चीज़ के साथ आगे बढ़नी है, नहीं बढ़नी है। तो यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का एक बहुत अच्छा रिलेशन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसको हम लोग यूज करते हैं। लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी, और उसके साथ साथ मतलब ये इतनी चीजें आप पहले पढ़ते हैं, ये क्या है, एक तरह से आपके बिल्डिंग ब्लॉक है कि इन चीजों को जब आप सीख लेंगे तब उसके बाद आप रेडी हैं थोड़े नेक्स्ट लेवल की डिस्कशन के लिए और सॉल्यूशन वाले डिस्कशन के लिए। तो यहाँ तक आपने पढ़ा, उसके बाद हम लोग आते हैं अप्लाइड न्यूमरोलॉजी पे, जहाँ पे कि अब इन चीज़ों को जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी, कैल्डियन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी रिलेशन, लोशुग्रिड और हिब्रू कबाला, इनको मिला के आप सॉल्यूशन देना शुरू करते। तो आपका जो भी सॉल्यूशन निकलता है वो ये सारे न्यूमरोलॉजी के जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वहां से वो आउटपुट निकलता है। और इसके साथ साथ मैंने चक्रा प्राणायाम और न्यूमरोलॉजी को भी आपस में को रिलेट करा है। तो एक आपको मेडिटेशन सिखाता हूँ मैं, शिव शक्ति मेडिटेशन, जहाँ पे टेक्निक सिखाई जाती है मेडिटेशन की। उसके लिए हर चक्रा के ऊपर कौन सा प्राणायाम करना चाहिए वो सिखाया जाता है, और प्लस हर चक्रा को नंबर के साथ भी को रिलेट किया जाता है, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सके। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स कंटेंट है। इसके बाद कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का कोर्स कंटेंट ये है। बहुत डिटेल में हम लोग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक स्टडी है वो पढ़ते हैं आप। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे नेम न्यूमरोलॉजी, नेम नंबर न्यूमरोलॉजी का हम लोगों ने अभी एक वेबिनार किया है। उस पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए कि कोई भी ये यूज नहीं करता, आप ही क्यों यूज करते हैं। देखिए, अगर सब लोग जो भी यूज कर रहे हैं, जो टेक्स्ट मेथड, जो टेक्स्ट बुक का सही तरीका है, लोग क्या कर रहे हैं, कीरो के कैल्डियन का नेम नंबर वाला जो टेबल है वो ले लिया, लेकिन अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। मेरा कहना है कि अगर कीरो के आप उस टेबल को यूज कर रहे हैं तो जो उन्होंने मेथड दिया है उसको भी यूज करिए, नहीं तो फिर आप पार्शियल ही रिजल्ट दे रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग प्रॉपर वो टेक्स्ट बुक की जो चीजें हैं उनको पढ़ते हैं, सही जो चीजें हैं उनको पढ़ते हैं। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का रिलेशन, ये बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। फिर लोशो ग्रिड, लोशो ग्रिड में बहुत सारी नई चीजें, लोशो ग्रिड बहुत पढ़ाया गया होगा, बहुत आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत सारी नई चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड के बारे में आप पढ़ेंगे। लोशो ग्रिड हर महीने, हर साल, हर 10 साल पे बदलता है, क्या वो आपको पता है? समय चलायमान है, दैट लक इज मूविंग। लक ऐसा नहीं कि आज आपने अपना लक फिक्स कर लिया तो अगले महीने भी एग्जैक्टली वही लक रहने वाला है। तो कैसे उसको आप देखते हैं, किस तरीके से उसको आप फिक्स करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों की बातें वहां पे होती हैं। इसके बाद हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद जो है अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि अब वो सब कुछ आपने पढ़ लिया तो एक एक चीज डिटेल में सॉल्यूशन, आपको मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि इस कोर्स को करने के बाद ऐसी कोई भी चीज नहीं बचेगी जिसका आप सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। ऐसी कोई भी एक्स वाई जेड आप चाहे जो सोच लीजिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं बचेगी जिसका उत्तर, जिसका सॉल्यूशन आप न्यूमरोलॉजी से नहीं दे पाएंगे। ऐसे वेग वाला सॉल्यूशन कभी नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन रहेगा। आपने किसी को किसी का नाम फिक्स करके दिया,
तो आप कहेंगे कि नहीं, ये काम करने ही वाला है इनके लिए, चाहे जो हो जाए, वैसा वाला रहेगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है बहुत डिटेल में पढ़ते हैं आप लोग, मिसिंग नंबर, उसकी रेमेडीज, उस तरीके से। एक जो फ्यूचर प्रोडिक्शन का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो भी अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे अपने बनाए हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। जो मिसिंग नंबर की रेमेडी है वहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड आप देख रहे होंगे। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड का एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया हुआ है, जिसमें हम बहुत डिटेल में, इन डेप्थ में जाके लो शू ग्रिड के एनालिसिस करते हैं मिसिंग नंबर को लेके। और प्रोडिक्शन भी, जैसे मैंने बताया कि मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में, बहुत प्रॉपर, मतलब ऐसा आप समझ लीजिए कि प्रोडिक्शन होगा कि आपके प्रोडिक्शन बिल्कुल सटीक बैठेंगे। और प्रिडिक्शन का फायदा क्या है कि हम अपने भविष्य का प्लान बना सकते हैं कि इस साल मैं ऐसा करूंगा, अगले साल मैं वैसा करूंगा। एक आपको टाइमलाइन के हिसाब से एक आपको क्लैरिटी मिल जाती है। फिर जैसे मैंने बताया कि हर चक्रा के ऊपर बात होगी, कौन सा, अगर चक्रा बैलेंस है तो कैसा होता है, इम्बैलेंस है तो कैसा है, कौन से नंबर से वो गवर्न करता है, उसके लिए कौन सा प्राणायाम, कौन सा बंधा लगाना है, और फिर आपको एक मेडिटेशन सिखाता हूँ मैं। वास्तु का कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इतना मैं कह देता हूँ कि देखिए, 4 पार्ट में जो है वास्तु को डिवाइड कर रखा है मैंने। एक तो पहले हिस्ट्री, तो यहाँ पे हम लोग थोड़े हिस्ट्री की बात करते हैं, प्लस बहुत सारे जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट की बात करते हैं, क्यों यूज करना चाहिए, क्या पर्पस है, क्या नहीं। जैसे थ्योरी ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मांड कैसे बना, वहां से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट की, वहां से हम वास्तु को कैसे को रिलेट करेंगे, वो बहुत सारी चीजें, जैसे डिकोडिंग द वास्तु पुरुष और उसकी स्टोरी। तो हिस्ट्री जो है वो उसकी बात करता है। इसके बाद इंट्रोडक्शन में हम आते हैं, जहां पे हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि, जैसे मैंने कहा ना, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, कि जैसे हमारा निर्माण हुआ, हमारा शरीर, हमारे शिव, हमारे शक्ति, और उस तरीके से तो हम घर में वास्तु पुरुष के शिव और शक्ति को किस तरीके से देखेंगे और किस तरीके से वो पूरा का पूरा अलाइन होता है, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में। तो इंट्रोडक्शन में आप ये सीखते हैं। फिर आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब ये कि जो थ्योरीज हैं, हर चीज की, डायरेक्शन हो गए, उनके प्लैनेट्स हो गए, 45 जो एनर्जी फील्ड है, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं, उनकी थ्योरीज के बारे में आप पढ़ेंगे कि क्या क्या, कैसे 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 कैसे। तो एक तरह से यहाँ पे, यहाँ अभी भी हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे आपका पहले वो बिल्डिंग ब्लॉक बनाया जा रहा है कि पहले समझ तो जाओ, अपने घर को देखो, किसी के घर को देखोगे तो क्या एनर्जीज हैं वहाँ, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको देखेंगे, वो सारी चीजें फिर आपको समझ में आने लगती हैं। तो ये आपने कंप्लीट किया फंडामेंटल। फंडामेंटल के बाद अब डिटेल में आते हैं। डिटेल का मतलब जिन चीजों पे हमने फंडामेंटली जिनको बिल्ड किया, अब उन चीजों को और डिटेल में, जैसे 5 एलिमेंट फंडामेंटल का पार्ट था कि भाई पंच तत्व होते हैं, लेकिन अब उन पंच तत्वों को हम डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, तो थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ एग्जॉस्ट, थ्योरी ऑफ बैलेंस, फिर इंडिविजुअली वाटर एलिमेंट क्या होता है, एयर क्या होता है, फायर क्या होता है, इस तरीके से जो है आप सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ये डिटेल स्टडी, मतलब फंडामेंटल के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिटेल स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। और जब डिटेल की मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें कवर हो गई हैं। प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम और एक्टिविटी, उसके बाद अलग अलग रूम का अलग अलग डायरेक्शन, जैसे किचन है तो किचन के 16 दिशाओं में क्या इम्पैक्ट आएंगे, अगर किचन मेरा नॉर्थ में बना हुआ है तो वो क्या इम्पैक्ट लेके आएगा। तो हर रूम को जो है आप इंडिविजुअल लेवल पे 16 दिशाओं के हिसाब से पढ़ते हैं। और इसके साथ फिर एक्टिविटी, मतलब वो रूम हो गया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे, जैसे टेलीविजन है, कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन कहाँ रखा है, मान लीजिए नॉर्थ में वॉशिंग मशीन रखा है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या आपके वो करियर में इम्पैक्ट डाल रहा है। एक एक छोटी छोटी चीज, घर में लॉकर कहाँ होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम कहाँ होना चाहिए। तो ये जो फंडामेंटल है वहां से बिल्डिंग ब्लॉक बना, डिटेल में उन्हीं फंडामेंटल को आपने डिटेल में स्टडी किया। अब ये क्या हो गया, ये सारी चीजें आप समझ गए। अब क्या आता है, लास्ट जो है द वर्क। अब वर्क का मतलब कि भाई अब ये जो समस्याएं मैंने फाइंड आउट की हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
तो वो सॉल्यूशन जो है वो वर्क वाले पोर्शन में, कि हम पंच तत्वों को अपने घर में कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हम डायरेक्शंस को या फिर जोन्स को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ये एक एक करके फिर, और ये जो वर्क वाला पोर्शन है उसमें फिर मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ कि घर, किसी के घर का अगर आप वास्तु कर रहे हैं तो उस वास्तु को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, और किस तरीके से आप सारी की सारी चीजें करेंगे। ठीक। तो बहुत, जैसे मैंने कहा, आप देखिए 58 पेज का सिर्फ और सिर्फ कोर्स कंटेंट है। ठीक है, तो बहुत बड़ा कोर्स कंटेंट है। पिछले क्लासेस में उन कोर्स कंटेंट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे मुझे फोन भी कर सकते हैं। 7665559566 वो नंबर है जिसपे आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपको हमने शेयर कर दी है। 9675176666। स्कैनर भी है, बैंक डिटेल भी है। कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, तो हम उसको क्रेडिट कार्ड का लिंक भी शेयर कर देंगे। पेमेंट आप किसी भी मेथड से करें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमारे 7665559566 नंबर पर कर दें। किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए भी यही नंबर आपको यूज होने वाला है। और अगले वीक सैटरडे को हम मिलने वाले हैं फिर से एक वेबिनार में, सेम आईडी सेम पासवर्ड से, वास्तु के ऊपर ही, लेकिन 5 एलिमेंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उसमें भी आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है, तो उसको भी आप लाइव जरूर ज्वाइन करें। और उसके अगले वीक आप सब लोग क्लासेस में मिलते ही हैं हम। ठीक है सर। इसके सर्टिफिकेशन वगैरह मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस सब हैं वो इसमें कुछ चैट सब बॉक्स में। कुछ मिलेगा आपको, सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल मिलेंगे आपको। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको। वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी ये 8 महीने आपके चलेगी, उसके बाद भी 1 साल तक आपके पास रहेगी। तो ये 18 महीने तक इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। सब कुछ इसके अंदर है, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। और ये जरूरी नहीं कि 8 महीने ही चले, ये 9 महीने भी चल सकता है, 10 महीने भी चल सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि सर ने एक शिव शक्ति का कोर्स 2024 जनवरी में लॉन्च किया था, वो अभी तक चल रहा है। तो एक हम्म, साल के लिए बोला था, 25 तक, ये 26 भी चल ही रहा है। चलिए रहा है। तो 24 भी चला, 25 भी चला, अभी 26 जनवरी तक भी चल ही रहा है वो। तो कंटेंट जैसे आप देख रहे हो कि इतने सारे पेजेस का है, तो उसको पढ़ाने में समय भी लगता है, समझने में समय लगता है। और जब तक आप समझते नहीं तब तक आपको सर छोड़ते नहीं है। और आप अगर इस बार चूक गए तो फिर आपको लगभग 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 2-3 साल बाद तो न्यूमरोलॉजी वापस सर लेके आ रहे हैं। तो इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। सर और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस आई थिंक आइए जुड़िए। ठीक है। जी। ये जितनी भी साइंसेज हैं ये हमें बेटर लाइफ लीड करने में मदद करती हैं। आप इन सब कॉन्ट्राडिक्शन में मत फंसिए कि ये बेकार है, ये ऐसा है वैसा है। सही एक्चुअल नॉलेज लीजिए। अगर आप सही और एक्चुअल नॉलेज लेंगे तो आप उससे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ रेमेडी के पीछे मत भागिए। रेमेडी मिलेगा, रेमेडी जितनी, जहाँ पे उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी रेमेडी आप जरूर करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पीछे का जो एक्चुअल रीजन है उसको भी समझने की कोशिश करिए। जैसे दवा जब आप खाते हैं, अगर आपको ये बताया जाता है कि ये दवा इसके लिए अच्छे से काम करती है, उसके पीछे का ये लॉजिक है, तो वो दवा आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम करती है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी। तो आइए जुड़िए और सीखिए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। राधे थैंक राधे यू टू सो मच, थैंक यू ऑल। सो स्टे मच। राधे। ब्लेस्ड। राधे 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 राधे। राधे 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 सर राधे 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 सर। नमस्ते।